नमस्कार, मैं हूं अंकित वर्मा। अजीज संगम फॉलोअप शुरू करने से पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो फैजाबाद से आ रही है। फैजाबाद में लड़की से गैंगरेप और लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत के मामले में तनाव अभी भी बरकरार है। फैजाबाद में अमानीगंज बाजार आज बंद करा दिया गया है। वहीं लड़की के परिजन पुलिस की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो फैजाबाद में लड़की से गैंगरेप और लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत के मामले में तनाव अभी भी बरकरार है। फैजाबाद में अमीनागंज बाजार आज बंद करा दिया गया है। वहीं लड़की के परिजन पुलिस की कार्यशैली से असंतुष्ट है। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। फैजाबाद में घटी इंसानियत को तार-तार कर देने वाली खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी मचा रखी है। आखिर क्या हुआ था उस रात, देखिए रिपोर्ट। फैजाबाद में घटी इस वारदात ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। फैजाबाद के अमानीगंज बाजार से लड़की को अगवा कर गैंगरेप की दिल दहला देने वाली घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घर वालों की माने तो लड़की को गैंगरेप से पहले बुरी तरह से मारा पीटा गया। उसे अमानवीय तरीके से यातनाएं दी गई। 3-4 आदमी थे, 5 आदमी थे, गैंग रेप भी किया उसके साथ। उसके बाद में उसको मारा भी। उसका ऐसी मार मारे हैं कि दांत तोड़ दिए हैं, सारे दांत भी नहीं रह गए हैं, कोई भी बालों उखाड़ लिया गया है। आरोपी लड़की को मरा हुआ समझकर शनिवार रात 11 बजे बाराबंकी में सड़क के किनारे फेंककर फरार हो गए। ऐसी स्थिति कर दी गई थी। पोस्टमार्टम की तरफ से जो जानकारियां मिल रही हैं, उसके हड्डियों पे, उसके शरीर पे इतने निशान थे, इतने घाव थे, उसके हड्डियों को तोड़ दिया गया था। लड़की को अगवा करने की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। बाद में बुरी तरह से जख्मी लड़की की लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। तो अब इलाके की सड़कों पर चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। लेकिन मरने से पहले लड़की ने पुलिस को 4 आरोपियों के नाम जरूर बता दिए। पुलिस ने किडनैपिंग और हत्या के मामले में एफआईआर में सिर्फ 1 आरोपी का नाम दर्ज किया है। 3-4 पुलिस वालों ने मिलकर साथ में तहरीर लिखाई। उन्होंने मिलके मेरे से एक आदमी की तहरीर लिखवाई। एक निर्दोष लड़की की किडनैपिंग, गैंगरेप और अमानवीय तरीके से पिटाई के बाद मौत की घटना से पूरे इलाके में तनाव है। एक लड़की को जबरदस्ती उठा ले गया था, उसको मारा पीटा, उसको सफदरगंज इलाके में फेंका था, फिर उसकी बाद में ट्रॉमा सेंटर में मृत्यु हो गई थी। लेकिन गैंगरेप और फिर हत्या की वारदात में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है। ये भी कहा जाता है कि उसने पुलिस को इकबालिया बयान दिया कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ है। अब पुलिस क्या करती है? पुलिस ने एक को गिरफ्तार करके, जो कि नामजद है, उसे जेल भेज दिया, लेकिन बाकी अभी भी परिजनों के मुताबिक फरार हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गैंगरेप की इतनी बड़ी वारदात के बाद भी फैजाबाद के पुलिस अधिकारी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जगह सिर्फ मामले की लीपापोती में जुटे हुए हैं। लखनऊ से आलोक पांडे और फैजाबाद से मनमीत गुप्ता, जी मीडिया। गैंगरेप और हत्या की इस वारदात के बाद से इलाके में तनाव पसरा हुआ है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने। देखिए। खंडासा की इस घटना को कोई और रंग न दिया जा सके, इसके लिए पुलिस ने इंतजाम किए हैं। अमानीगंज बाजार में जहां की ये घटना है, जहां से लड़की को अगवा किया गया, तमाम फोर्स यहां पर डिप्लॉय की गई है, क्योंकि मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला ये इलाका है। पुलिस के प्रशासन के तमाम आला अफसर कल रात से ही यहां पर जमे हुए हैं। खुद जिलाधिकारी रात भर यहां पर थे और आज पुलिस के दूसरे बड़े अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग यहां पर बुलाए गए हैं, इस बात को देखने के लिए कि कहीं कोई और रंग इस पूरे मामले को ना दिया जाए।
हालांकि इसकी कुछ गुपचुप कोशिशें हुई हैं, ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन फिर भी तनाव यहां पर है थोड़ा बहुत और फोर्स लगाई गई है ताकि कोई दूसरी घटना ना हो सके। जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है, पुलिस ने कई सवाल अनसुलझे छोड़ रखे हैं। साल का लड़का 17 साल की लड़की को अकेले एक गाड़ी में कैसे मार सकता है? 9:58 पर वो गाड़ी बाराबंकी के टोल प्लाजा से क्रॉस हुई और तकरीबन 11:15 बजे उसको फेंका गया लड़की को। बीच के जो 30-40 मिनट थे, ये रास्ता जहां पर लड़की को फेंका गया और जो टोल प्लाजा है उसके बीच की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है, तो 30 से 40 मिनट तकरीबन वो लड़का उस लड़की के साथ क्या कर रहा ये साफ नहीं है। अकेले कैसे वो मर्डर कर सकता है? क्या उसके साथ कुछ और लोग थे जो सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखाई दे रहे हैं, या कुछ और लोग जिनको टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद उसने बिठाया? क्या ऐसे लोग भी हैं? चाकू वो क्यों लेके गया था? क्या उसने पहले से प्लान कर लिया था मर्डर करने के लिए? ये सारी चीजें अभी तक सुलझी नहीं है और इसी बात को लेकर परिवार के लोग आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि वो तहरीर देना चाहते थे अज्ञात लोगों के खिलाफ भी, लेकिन पुलिस ने 3 बार तहरीर को फाड़कर बदलवा दिया। पुलिस कह रही है कि जो हमें सिर्फ एक ही आदमी को नामजद दिखाया गया था तहरीर में, जिसकी गिरफ्तारी हमने कर ली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तहरीर को नए सिरे से दिया जाएगा और उसमें 3-4 अज्ञात लोग और जोड़े जाएंगे। पुलिस फिलहाल ये मान रही है कि एक ही आदमी था, लेकिन पक्के तौर पर वो अब भी यही नहीं कह रही। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं और बहुत से सवालों के जवाब आएंगे फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट के आने के बाद। कैमरा पर्सन दिवाकर और मनमीत गुप्ता के साथ मैं विवेक तिवारी, खंडासा, जी मीडिया, फैजाबाद। तो फैजाबाद में दरिंदगी की वारदात मामले में कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। वारदात में इस्तेमाल हुई गाड़ी आरोपी की है और उसे बरामद कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की और आरोपी के बीच बातचीत होती थी और एसएमएस भी भेजे जाते थे। आरोपी की मोबाइल के रिचार्ज की दुकान उसी इलाके में थी जहां पीड़ित लड़की का घर है। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक सफदरजंग इलाके में लड़की को गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन ढाबे पर लोगों को देखकर वो भाग गए। घटना के वक्त गाड़ी में 3-4 लोग सवार थे। हम आपको उस गाड़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे पीड़िता को कुचलने की कोशिश की गई। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी मीडिया के पास मौजूद हैं। तो यही वो गाड़ी है जिसमें वो लड़के सवार थे, वो आरोपी लड़के। तो फैजाबाद में दरिंदगी की वारदात मामले में कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। तो फैजाबाद की घटना की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक बाराबंकी के रोड प्लाजा से गाड़ी 9:58 पर गुजरी, जबकि लड़की को 10:45 पर फेंका गया, जबकि टोल प्लाजा से ये जगह 15 मिनट की दूरी पर है। तो सवाल यह है कि इन 30 मिनटों में क्या हुआ। दूसरा सवाल ये कि आखिर लड़की का अंतिम संस्कार देर रात 3 बजे पुलिस ने क्यों किया, जबकि उसके परिजन सूर्यजन का इंतजार की बात कर रहे थे। एक और सवाल यह है कि अगर लड़की के परिजन 3-4 लोगों के खिलाफ केस लिखाना चाहते थे तो पुलिस को क्या दिक्कत है। साथ ही सवाल ये कि क्या 21 साल का लड़का 17 साल की लड़की का कत्ल अकेले कैसे कर सकता है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस घटना के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि एसपी सरकार अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रही है। और अगर मैं कहूं तो अपनी सत्ता में बैठकर अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर डालने का उनका प्रयास है। जनता कभी नहीं चाहती कि रेप हो, सरकार भी सामान्यतः नहीं चाहती, लेकिन यदि सरकार रेप के व्यक्ति के साथ सख्ती का व्यवहार करे, उसमें लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों के साथ सख्ती का व्यवहार करे, तो निश्चित तौर पर ये घटनाएं रोकी जा सकती हैं। और राम गोविंद चौधरी जी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से और अपनी सरकार के डीजीपी से रेप के संबंध में बयान देने से रोकने का काम करें, ना कि जनता को सीख दें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बच्ची के साथ रेप की कोशिश की घटना के बाद आज गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज और फायरिंग करनी पड़ी। दरअसल लोगों का आरोप है कि रेप की कोशिश के मामले को पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी इलाके में तनाव बरकरार है। हंगामे और आगजनी की ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के लोनी इलाके की,
जहां एक नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश की एक वारदात के विरोध में लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने जमकर वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। दरअसल 17 अगस्त को एक नाबालिग बच्ची को 65 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाने की कोशिश की थी। वो लड़की गेट पर बैठी थी, वो शेर मोहम्मद आया घर में, उसे देरी पे वो पैर रख के बैठी थी, तो उसे पैर फलांग के और वो अंदर घुस गया, अंदर घर में घुसने के बाद उसने बुलाने के बाद में उसके साथ उसने बलात्कार किया। जब उसने चिल्लाने की कोशिश करी तो उसका मुंह बीच लिया। फिर पुलिस में कंप्लेंट हुई। भाई मैं तो जब तक थी नहीं, तो लड़की ने बयान दिए जी। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में उन्हें धमकी दी है और पूरे मामले को हल्की धाराओं में दर्ज किया है। पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने आगे के लिए कोई कार्रवाई नहीं करी और पुलिस वालों ने मुझे धमकी दी कि आप 2-4 दिन कहीं बाहर रह लो, चाहे अपनी ताई के यहाँ जाओ, चाहे मौसी के यहाँ जाओ, चाहे बुआ के यहाँ जाओ, कहीं बाहर रह लो, आप अपने घर पर 2-4 दिन नहीं आएंगे और न कहीं फोन करेंगे, न किसी को बताएंगे। ये धमकी दी पुलिस ने मुझे। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग भी की, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया ही हंगामे और बवाल की वजह बना। बेसिकली इसी रूमर को लेकर कि बच्ची की स्थिति खराब है या बच्चे की मृत्यु हो गई है और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया हुआ है, तो लोग एकदम से एजिटेटेड हो गए थे और सड़कों पर आ गए थे, जिसके कारण 2-3 जगह पथराव हुआ। लेकिन अब जितने भी रूमर्स हैं उन रूमर्स पर काबू पा लिया गया है और हम लोगों ने पुलिस को भी डिप्लॉय कर दिया है। RRF भी हमारी हुआ गई है, RF भी रिक्वेशन कर ली है और बहुत जल्दी हम लोग चीजों को नॉर्मल लाएंगे। अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, बच्ची का मेडिकल हो गया है, बच्ची का बयान नोट करेंगे, उस पर जो भी धाराएं बनती हैं सब धाराएं लगाई जाएंगी। किसी प्रकार की किसी भी रूमर पर कोई ध्यान न दे, इस बात की अपील कर रहे हैं पब्लिक से। हालांकि इलाके में अब भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अनुराग चड्डा, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो ADG लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल को गाजियाबाद के लोनी इलाके में भेजा गया है। मामला बच्ची से रेप की कोशिश से जुड़ा है। आज गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा और आगजनी की, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। इस वजह से इलाके में तनाव फैला हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता अवनीश विद्यार्थी से। अवनीश, ताजा अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, शासन की ओर से ADG लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल को गाजियाबाद के लिए रवाना किया गया है। वहां के हालात को देखते हुए और जिस तरह की सुबह से वहां पर बनी हुई थी, तनाव की स्थिति वहां पर बनी हुई थी, इसको देखते हुए उनको भेजा गया है। वो थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे और घटनास्थल का जायजा लेंगे, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उससे भी मुलाकात करेंगे और आगे केस में किस तरीके की कार्रवाई होनी है उसका पर्यवेक्षण भी वहां का। अवनीश, क्या किसी पुलिस अधिकारी का बयान आया है इस मामले में और क्यों इतनी हल्की धाराओं में केस दर्ज किया गया है? नहीं, देखिए, पुलिस का इस पूरे मामले में यही कहना है कि जब केस प्रथम दृष्टया सामने आया था तब तक मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सामने नहीं आई थी। इसको देखते हुए जो शुरुआती कार्रवाई की गई थी, पुलिस ने अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है और जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी और उसमें जो तमाम तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर धाराएं जो है वो सुसंगत लगा दी जाएंगी और उसी प्रक्रिया में कार्रवाई हो रही थी। कुछ अफवाहें जो स्थानीय स्तर पर फैली, जिसके बाद वहां पर लोग सड़कों पर आ गए और आगजनी और तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसको लेकर के वहां पर तनाव की स्थिति बनी और ये सारा जो इस वक्त वहां पर मंजर बना है उसकी वजह जो है अफवाह ही थी, जिस पर अब काबू पा लिया गया और इसीलिए कार्रवाई करनी पड़ी है पुलिस को, वहां लाठीचार्ज वगैरह करना पड़ा है। जी अवनीश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त गाजियाबाद के लोनी इलाके में तनाव पसरा हुआ है और बताया भी जा रहा है कि ADG लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं और हालात का जायजा लेंगे। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता यादराम से। यादराम, आपसे पहले जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए अंकित, चूंकि सुबह से माहौल काफी गरमाया हुआ था और पुलिस फोर्स जो है यहाँ पहुंच चुकी थी। हालांकि पुलिस ने काफी हद तक काबू कर लिया और फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल मामला शांत है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है और पुलिस जगह जगह पर चेकिंग अभियान चला रही है और जितनी भी संवेदनशील जगह है लोनी के अंदर उन सभी पर वो एहतियातन चेकिंग भी कर रही है। और इसके अलावा जो पुलिस ने एक स्टेप उठाया है वो ये है कि लोनी के जितने भी
एंट्री करने के रास्ते हैं वो सभी बंद कर दिए गए हैं। जी यादराम, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर, पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाया और परिजनों की क्या मांग है? पुलिस के रवैये पर उनका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि मामला बिगड़ा ही तभी था जब पुलिस ने जो परिजन हैं बच्चों की सुनवाई नहीं की, क्योंकि अगर पुलिस पहले ही सही धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती तो शायद इतना तनाव नहीं होता और इस तरीके की पुलिस प्रशासन को और जनता को ये परेशान करने की जरूरत ना होती और इस तरह का बवाल की स्थिति ना होती। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पुलिस कटघरे में है और हमेशा ही ऐसा ही अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस सही धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करती है, जिसके एवज में कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती जाती है। जी यादराम, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने सवाल खड़ा किया है कि इस तरह की घटनाएं तो हर प्रदेश में होती है, लेकिन आखिर यूपी को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? गाजियाबाद में अभी ये घटना हुई है। देखिए, एक एक घटनाओं पे आप अगर पूछें तो किस राज्य में घटना नहीं घट रही है? खाली उत्तर प्रदेश पे पता नहीं मीडिया क्यों फोकस कर रहा है। दिल्ली में मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, इतनी घटनाएं होती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और आप भारत सरकार के आंकड़े भी देख लीजिए, क्राइम के मामले में ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश टॉप पे है। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में क्राइम हो तो उसका बचाव कर रहे हैं, लेकिन एक क्राइम की प्रवृत्ति देश में है, उस प्रवृत्ति को रोकने का इंतजाम किया जा रहा है और सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फैजाबाद की घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि अफवाह फैलाने और तनाव बढ़ाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने संबंधित अफसरों को पीड़ित परिवार की भी मदद के निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फैजाबाद की घटना का संज्ञान लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता अवनीश विद्यार्थी से। अवनीश, क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का? उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए हैं और किस तरह की हेल्प दी जाएगी पीड़ित परिवार को? देखिए, जो जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री ने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस मसले पर बात की है और उसके बाद जो फैजाबाद की घटना है उसको लेकर के वहां स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थानीय स्तर पर किसी तरह की तनाव की स्थिति जो है वो न बने, इसके लिए सुरक्षा प्रबंध किए जाए। साथ ही साथ अफवाह फैलाने वालों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए और ऐसे तत्व जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार है उसको हर तरीके की मदद, चाहे वो कानूनी मदद हो या किसी और तरीके की मदद हो, वो मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। और घटना के अन्वेषण के लिए भी अधिकारियों को कहा गया है कि निष्पक्ष तरीके से जितना जल्द से जल्द हो सके आरोपियों को, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए। अवनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले को निपटाने के लिए क्या कुछ खास टीम का गठन किया गया है? देखिए, फिलहाल अभी उसमें स्थानीय जो पुलिस है वही इस मामले की जांच कर रही है। उसके कोऑर्डिनेशन के लिए दूसरे बाराबंकी जिला और लखनऊ से भी जो वरिष्ठ अधिकारी आईजी और डीआईजी फैजाबाद के, वो दोनों मामले का पर्यवेक्षण कर रहे हैं और स्थानीय पुलिस ही फिलहाल इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ा जा चुका है और दूसरे अन्य अभियुक्तों की पहचान भी पुलिस ने वहां स्थानीय स्तर पर कर ली है, जो इस पूरे घटना में कहीं से भी संलिप्त हैं। अवनीश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फैजाबाद की घटना पर एसडीएम का क्या कहना है, सुनिए। मेरे साथ मौजूद हैं एडीएम एफआर, जिनसे हम बात करते हैं कि इस समय अमानीगंज की स्थिति क्या है। अमानीगंज की स्थिति अगर देखा जाए तो कितना कंट्रोल किए हैं आप, क्या स्थिति है? नहीं, अमानीगंज में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग जो है क्या बोलते हैं कि अफवाह फैलाने, माहौल खराब करने का काम करते हैं, वो कर रहे थे, उनको यहाँ से हटाया गया है और सख्ती से निपटा जा रहा है। कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर घटना की बात करते हैं तो जो घटना हुई है वो घटना सभी नहीं, जो घटना कल घटित हुई है उसमें कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, विवेचना की जा रही है। जैसी भी स्थिति निकल के आएगी उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी की बात करते हैं तो कितने आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं? अब तक एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसमें और लोग भी संदेह के रूप में वहाँ पे थे, उस पर पुलिस क्या कर रही है? नहीं, जो भी जांच के पश्चात जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस खिलाफ उस पर कार्रवाई की जाएगी। टोटल अगर माहौल की बात करते हैं तो किस तरीके का माहौल है? माहौल शांतिपूर्ण है, सभी पक्षों के लोग शांति चाहते हैं। तो जी संगम फॉलोअप में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।